आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी कि नोटिस क्यों हुआ है। कल की समाअत 17 मई की जो होनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में फैसल वावडा वाले केस की, वो क्यों हुई, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनके बारे में क्या कहा है और उन्होंने सेक्टर कमांडर ISI को तलब करने की बात क्यों की है। उसके अलावा बात ये होगी कि किस जज ने खुफिया इदारों के अफराद की अपनी अदालत के अंदर दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाई है। इस वीलॉग के अंदर ये भी बात होगी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फैसल वावडा के बारे में क्या कहा और अटॉर्नी जनरल को क्या पैगाम दिया। प्रॉक्सी अगर उन्होंने कहा है तो क्यों कहा, इसकी बुनियादी वजूहात के ऊपर बात की जाएगी। तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी एक मुजरिम को, एक कैदी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। पहले तस्वीर के ऊपर बात हुई, फिर अब इस बयानिए के ऊपर भी बात हो रही है कि मुजरिम को किस तरीके से पेश किया गया, उसे क्यों अहमियत दी जा रही है, सिर्फ वकील के जरिए पेश कर लिया जाता। ये कोई गैर मामूली वाकया नहीं है। दो साबिक वज़राए आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ भी अपनी कैद के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो दिसंबर 1978 में कत्ल के मुकदमे में मुसलसल 4 रोज तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रूबरू पेश होकर तवील बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अब लोग ये बातें करते हैं कि वहाँ पे अमला सारा आ गया, सारे आ गए जी, कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, वो तो मुजरिम है। पहले दिन जब भुट्टो साहब कमरा अदालत में पहुंचे थे तो वहां पे जो वकला बैठे हुए थे, दीगर तमाम अफराद थे, एहतरामन अपनी अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए थे। जबकि भुट्टो साहब ने रोस्टम पे कुछ अशार भी पढ़े थे और बताया ही जाता है कि सराइकी जबान में भी शेर पड़ा था। तो ये भुट्टो साहब को उस वक्त ताज़ीम दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 1999 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराया, उन्हें जेल भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक मशहूर ज़माना ज़फ़र अली शाह केस चला। इस दौरान सीनियर वकील खालिद अनवर थे, तो उन्होंने इस्तदा की, ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से थे। उन्होंने कहा कि उनको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। उनके फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को बख्तरबंद गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट लाया गया। कमरा अदालत में नवाज शरीफ ने अपनी वालिदा एहलिया कुलसूम नवाज, बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की और उन्हीं के साथ बैठ गए। रोस्टम पे नहीं गए, उन्हीं के साथ बैठ गए। और बताया जाता है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वकील जो खालिद अनवर थे, उनकी जो मुआविनत कर रहे थे बतौर जूनियर वकील, वो उमर अता बंदेयाल साहब थे, जो बाद में चीफ जस्टिस बने और जिनके क्रेडिट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करने का फैसला है। यानी वो उन्हीं के वकील होते थे किसी दौर में और बाद में उनको नाअहल करने का फैसला भी उन्होंने किया। खालिद अनवर ने अदालत को यह आगाह किया कि नवाज शरीफ साहब अदालत से कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब बोले, क्यों नहीं, मियां साहब तशरीफ लाएं, आप जो बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यानी शाहिदीन ये बताते हैं कि मियां साहब ने अदालत में शिकायत के अंबार लगा दिए थे। बताया जाता था नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि जिस कमरे में उनको कैद किया गया उसकी खिड़की को कागज लगा के बंद कर दिया है, टीवी मुझे नहीं दिया गया, अखबारात नहीं है, मैगजीन तक मेरी रसाई नहीं है, इस तरह के उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए। तो वो ये ख्वाहिशात को सुन के जजेस साहब जो थे वो हैरान रह गए थे। लेकिन फिर उसी वक्त अटॉर्नी जनरल को तमाम अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया था और 24 साल के बाद एक और साबिक वज़ीर आज़म को दौरान हिरासत अदालत के सामने पेश होने का मौका मिला, लेकिन जाती हैसियत में नहीं, वीडियो लिंक के जरिए। वो जाती हैसियत ही है लेकिन वीडियो लिंक में। सवाल ये कि क्या इमरान खान अपना मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में अदालत के सामने रखे? नहीं रखा उन्होंने। वो कोई शिकायत नहीं की, अपनी जबान ही नहीं खोली, कोई बात ही नहीं की। दलाइल जहां पे देने थे वो अदालत ने मौका ही नहीं दिया। आज सिर्फ आए हैं, एक तस्वीर बनी है, तस्वीर वायरल हो गई और तस्वीर वायरल होने के बाद अब वहां पे थरथली ये मची हुई है। सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की जा रही है कि आया उस वक्त इस जगह के ऊपर कौन शख्स मौजूद था जिसने ये तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने के बाद ये वायरल हुई। वो जिस अकाउंट से हुई है, हो सकता है कि उसको भी तलब करके पूछा जाए कि ये कोर्ट के कानून की खिलाफ वर्जी किस अंदाज में की गई और क्यों की गई है। लेकिन इसके बाद, तस्वीर वायरल होने के बाद तो अब चर्चे तो हर तरफ हैं। चर्चों के बाद मौजूदा सूरत हाल में आज फैसल वावडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 दिन मुझे हो गए खत लिखे हुए, मेरे खत का जवाब नहीं आया, मैं ये सवाल पूछता हूं, उन्होंने सवाल उठाए, पगड़ियां उछालने की बात की, सारा कुछ कर दिया। उन्हें जवाब दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। उन्होंने कहा आईन पाकिस्तान में, आईन में, कहीं और नहीं, आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पे अज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाजे भी किया। रजिस्ट्रार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें यह बताया गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी और यह अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने
फैसल वावडा साहब को यह जवाब जमा करवा दिया। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज के अंदर यह वजाहत भी की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल वावडा साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था और यह जवाब उन्हें मौसूल हुआ। अब इसी इसना में कि फैसल वावडा साहब कुछ और बोलते, अज खुद नोटिस हो गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ले लिया अज खुद नोटिस, 3 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा। लेकिन ये जो अज खुद नोटिस है, इसके पीछे जो चीजें हैं वो बड़ी मुबहम नहीं है, वो खुलेआम है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की आज की गुफ्तगू भी खुलेआम है, जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा था। तो ये जो अज खुद नोटिस है, इसकी समाअत कल होनी है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत करनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के अलावा जस्टिस इरफान सादत इसमें होंगे, जस्टिस नईम अख्तर इस बेंच का हिस्सा होंगे। अब कल उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब वावडा साहब को ये मालूम पड़ा कि कल मुझे पेश होके मुझे सवालों के जवाब देने हैं, मुझे ज़ाती तौर पे पेश होना पड़ना है, तो सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के जवाब में फैसल वावडा साहब ने भी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात का सबूत देना पड़ेगा, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं, अब जो भी होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। किन को कह रहे हैं? जजेस को कह रहे हैं। वो कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सवाल किया था और मुझे सिर्फ उसका जवाब देना है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सवाल करने का अपना हक मैंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं, अगर मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं भी फिर इनकी पगड़ी उछालूंगा। उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से कहा कि उन्होंने मेरा नाम लेके अगर प्रॉक्सी कहा है तो उनको फिर इसका सबूत भी देना पड़ेगा कि मैं प्रॉक्सी किसकी हूं, किन वजूहात की बुनियाद पे हूं, उसके शवाहिद क्या हैं। वो कहते हैं तलाल चौधरी ने, कामरान टसोरी ने, मुस्तफ़ा कमाल ने भी वही बात की जो मैंने की। मैंने पगड़ी की बात सबके बारे में की थी, किसी एक के बारे में नहीं की, मैंने सबके बारे में पगड़ी की बात की। और अगर मुझे कोई प्रॉक्सी कहेगा और सबूत नहीं देगा तो फिर मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाऊंगा। अब जो भी होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज जब मामला चल रहा था तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को पहले ये बात कही। उन्होंने कहा जी तौहीन आमेज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके मामले से दूर रहें। तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनको करने दें, जो कर रहे हैं वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल से ये बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी की प्रॉक्सी हैं तो ये कर रहे हैं। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी, वो एक सहाफ़ी हैं, एक शायर हैं, अहमद फरहाद, उनकी गुमशुदगी का केस है, वो केस लगा हुआ है जिसमें पहले भी बहुत सारी बातें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कल के दिन कर चुके हैं। तो आज उन्होंने ये कहा कि दो काम नहीं हो सकते, आप गलत काम भी करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमेज बिल्डिंग भी करें। ये उन्होंने फैसल वावडा साहब वाले बारे में की। तो उन्होंने इस ज़मन के अंदर सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया, समाज जो है वो सोमवार तक मुलतवी कर दी। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद जो है उनको भी तलब किया जाएगा। तो ये उनकी तरफ से बात की गई है। तो अब मौजूदा सूरत हाल में ये जो चीज़ें हैं, ये जो चल रही हैं, इसका अंदाज किस तरीके से आगे पनपेगा, फिर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन डेवलपमेंट्स के अतराफ में क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलेंगी, ये बाकायदा तौर पे इस वक्त ये लग रहा है कि जुडिशरी के साथ जंग है। और जुडिशरी जो है वो अब जो है फैसला कर चुकी है कि हमने कहीं भी घुटने नहीं टेकने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने मुख्तलिफ खुफिया इदारों के जो अफराद हैं उनकी अपने अदालत दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कोर्ट की तरफ से यह हिदायत की है कि मुख्तलिफ खुफिया इदारों से मुंसलिक अफराद को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत के बाहर खड़े अहलकार ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अब यही कुछ आगे वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो क्या बनेगा, किसका बनेगा, किसको फ़ायदा होगा, नुकसान किसका होगा, इसकी इवैल्यूएशन होना बाकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।